नमस्कार सभी को। अभी हम आए हुए हैं न्यू बोमदीला वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में और अभी इस वक्त हम खड़े हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS हाउसिंग प्रोजेक्ट में, जो कि अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट देखभाल कर रही है। और मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारा फॉलोअप स्टोरी रहेगा। हमने लास्ट ईयर 2019 को भी इसका यही साइट को लेकर हमने रिपोर्ट बनाया था, कंसर्न दिखाया था डिपार्टमेंट को। पहले मैं ये जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये प्रोजेक्ट जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो वर्थ 20 करोड़ का है, जो कि अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट देखभाल कर रही है। और प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2013-14 का और कंप्लीशन होना था 31 मार्च 2020। और साथ ही साथ इसमें जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें 384 यूनिट्स है, जहाँ पे 384 फैमिलीज ही रहेंगे। तो हमारा कंसर्न ये दिखाना था कि लास्ट ईयर भी जब हमने ये बात खड़ी की थी और रिपोर्ट बनाया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग, कि यहाँ पे विदाउट प्रोटेक्शन वाल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका था। उस लास्ट ईयर के समय में जब हमने रिपोर्ट बनाया था तब समय को अराउंड 60% कंप्लीट हो चुका था, लेकिन आज आप देखोगे तो कह सकते हैं 70 to 80% कंप्लीट हो चुका है। बस दीवारें फिनिशिंग देना बाकी है। तो हमारा कंसर्न यही है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने यूडी मिनिस्टर साथ ही साथ जो चीफ इंजीनियर अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग से भी हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि वो देखेंगे ये मैटर को और साथ ही साथ वो कमेटी सेटअप करेगी ताकि वो देखे और ग्राउंड रियलिटी चेक करे। उसके बाद अगर काम होता है, आगे बढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए, उसके बाद वो डिसीज़न देंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगी पैंडेमिक आ गया तो मार्च के महीने में हम इंटरव्यू नहीं ले पाए चीफ इंजीनियर से, जो कि अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग का होता है। कहना चाहेंगे कि रूम भी काफ़ी छोटे तादाद में बनाया गया है। ये एक रूम है जो कि काफ़ी छोटा है। और साथ ही मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो दिखाए। अभी अंधेरा है लेकिन वो भी, ये जो अंदर वाला रूम है वो भी काफ़ी छोटा है। और साइड में आई गेस ये किचन बनाया गया है, वो भी काफ़ी छोटा है। तो अभी हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे रूम के द्वारा, जहाँ अभी जो बिल्डिंग में हम खड़े हैं वहीं से आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई बाउंड्री वाल नहीं बनाया है, प्रोटेक्शन वाल नहीं बनाया है। और जहाँ से आप देख पाओगे कि कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की कैसे लोगों का लाइफ को खतरे में रखकर इस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पे तो हम, यहाँ तक कि हमें यहाँ भी सुनने को मिला है कि यहाँ पे पहले खेती किया जाता था, तो सोइल काफ़ी नरम है। तो कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो दिखाए नीचे कि यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन वाल नहीं है और सीधे आप नीचे देख सकते हैं नाला बह रही है। और सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हर मॉनसून सीज़न में काफ़ी डिज़ास्टर होता है, नेचुरल कैलामिटीज़ होता है। तो कैसे कंसर्न डिपार्टमेंट, और मैं तो क्वेश्चन एराइज करना चाहूँगी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, कि 384 यूनिट्स बन रहा है ये कॉम्प्लेक्स में। साथ ही इसमें मेंशन किया गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो सोचिए, जो लोग घर के लिए छत के लिए तरसते हैं उनके लिए बना रहे हैं, लेकिन अगर घर पे रहकर अगर वो सेफ़ नहीं है तो घर बनाकर भी क्या फ़ायदा। तो हम आज बोमदीला में हैं और हम आज कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने कोशिश किया था कि यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यूडी एंड हाउसिंग के, उनसे हम नहीं मिल पाए थे ताकि हम पूरा फुल डिटेल ले पाए, लेकिन तब भी नहीं मिल पाए थे। लेकिन आज हम जाएंगे और उनसे डिटेल लेंगे, क्योंकि अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एंड जैसे मैंने मेंशन किया, आप वीडियो क्लिप्स में देखने को मिलेगा कि 70 to 80% पूरा जो कम्प्लेक्स है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सवाल यही रहेगा कि जान इम्पोर्टेंट है या फिर उनका प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जाते हैं। अभी हम आए हुए यूडी एंड हाउसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में और अभी हम मिलने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंसर्न डिपार्टमेंट के। तो सर से सीधे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम। सर, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा सवाल रखती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर 2019 को भी हम आए थे अरुणाचल टुडे टीम ऑन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि प्रोजेक्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट जो न्यू बोमदीला में पड़ रहा है, बनाया जा रहा है। तो मेरा सीधा सवाल रहेगा सर, वहाँ पे रिटर्निंग वाल नहीं है, प्रोटेक्शन वाल नहीं है और करीबन 384 यूनिट्स बन रहा है वहाँ पे। तो किस तरीके से ये चीज़ों को देखा जा रहा है एज अ कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर? वहाँ जो 384 यूनिट हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो बिल्डिंग बना रहा है, और हाँ देखा जाए तो वहाँ जो जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है थोड़ा स्लाइडिंग जोन टाइप का लगता है। तो हमने इस बात को लेके वहाँ रिटर्निंग वॉल बनाने के लिए हमारा चीफ इंजीनियर से हमने और सेक्रेटरी लेवल तक भी हम लोग ने ये प्रपोजल भेजा है।
कि वहाँ हमको पहले सेफ्टी भी चाहिए और रिटर्निंग वॉल ज़रूरी है। और रिसेंटली भी हमने फिर ये चीज़ को मैं अपना चीफ इंजीनियर से फिर दोबारा हमने उनको रिकॉल किया कि ये सर बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और वहाँ का जहाँ जहाँ तक वहाँ का लोकल को भी हमने ये बोल रहा है कि वहाँ का जंगल नहीं काटे, कि हमारा साउंडिंग एरिया में कुछ कुछ प्राइवेट लैंड्स है, तो वो जंगल को अगर काटेगा तो हमारा और भी इरोजन होने, लैंडस्लाइड होने का चांसेस होता है। तो मैंने उन लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो भी प्राइवेट गार्डन हो वो प्लांटेशन ही रहे, तो तभी हमारा अगर उसमें ये योगदान देगा तो हमारा वहाँ इरोजन का ठीक हो सकता है। और हम लोग आने वाला दिन में अगर गवर्नमेंट हमको देता है तो हम ज़रूर रिटर्निंग वॉल जहाँ जहाँ ज़रूरी है हम बनाएंगे। सर सवाल ये रहेगा, क्योंकि जैसे आप खुद ने मेंशन किया कि स्लाइडिंग जोन एरिया है, तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में हर मॉनसून सीज़न में काफ़ी डिज़ास्टर देखने को मिलता है, जो नेचुरल डिज़ास्टर कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने मेंशन किया स्लाइडिंग जोन है, और जैसे हमने लास्ट ईयर 2019 को भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, इवन आज सुबह भी हम वहाँ पर जाके आए हैं, तो लास्ट ईयर अराउंड 60% कंप्लीट हुआ था। अगर आप अभी का देखें तो ऑलमोस्ट 70 to 80% कंप्लीट हो चुका है, और वहाँ पे नीचे नाला बहती है, एंड आई गेस डे बाय डे वो भी बढ़ते जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट एंड जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, लोगों का जान को इम्पोर्टेंट नहीं दे रही है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है जो वर्थ ऑफ 20 करोड़ का है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है? सर ये ऐसे तो हमारा जो वहाँ का डुअल यूनिट जो बैठेगा उनका तो उसको तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकता। इसके लिए तो हमको तो इम्पोर्टेंस लेना होगा और उनका सेफ्टी हम ज़रूर देखना पड़ेगा। हम अभी हम लोग गवर्नमेंट को अप्रोच तो कर रहा है कि ये सेफ्टी फर्स्ट, उसका बाद अलॉटमेंट तो बाद में हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। अभी प्रोजेक्ट जो भी हम लोग ने जो गवर्नमेंट को ये अभी कंप्लीट तो कर देगा, लेकिन जो रिटर्निंग वॉल का बारे वहाँ सेफ्टी के लिए तो हम लोग ने बार बार बोल ही रहा है कि हमको यहाँ सेंक्शन करें और हम लोग उनको अच्छा से बढ़िया से बनाएंगे, हम लोग ये बोल रहे हैं। सर लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट रिपोर्ट, ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके बाद में हमने आपके कंसर्न मिनिस्टर मोसांग जी से भी मिले थे, उसके साथ ही साथ आपके कंसर्न चीफ इंजीनियर उनसे भी मिले थे। तो उन्होंने कहा था कि वो देखेंगे ये मैटर को, और साथ ही साथ वो एक कमेटी कंस्टिट्यूट करेंगे ताकि वो ग्राउंड रियलिटी चेक कर सके। उसके बाद अगर ठीक रहा तो काम चालू रहेगा या फिर बंद किया जाएगा। तो इस तरीके का कुछ डायरेक्शन या फिर आप लोग ने कुछ कमेटी फॉर्म किया इसको लेकर? सर ये जो प्रोजेक्ट है कहा जाए तो 2017 को कंप्लीट होना चाहिए था, और कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग ने आपका 2019 में भी एक्सटेंशन दिया, और 20 में भी 31 मार्च 20 तक हम लोग ने एक्सटेंड दिया था, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पाया और टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाया। और अभी जैसे कि वैसे ही थोड़ा सा ब्रिक वर्क सिर्फ किया है, और वहाँ लेबर भी नहीं है, और इतना बड़ा टेंडर कॉन्ट्रैक्ट लेके भी आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है फार्म का तरफ से। तो हम लोग को डिपार्टमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म मिला है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना डिले होने का वजह से हमारा ऊपर लेवल से भी हम लोग को काफ़ी प्रेशर दे रहा है। तो अभी अल्टीमेटली हम लोग ने कॉन्ट्रैक्टर को अभी तो हमको टर्मिनेट करने का समय आ गया है बोल के हमने अभी गवर्नमेंट से भी अप्रूव लिया है अपना अथॉरिटी से, और हमने ये 6 तारीख को हमने उसको टर्मिनेशन ऑर्डर भी हमने निकाल दिया। और क्योंकि वो आदमी काबिल नहीं है, करने का नहीं सकेगा, और उनको पैसा दो भी नहीं कर पाएगा वो। सर जैसे आपने मेंशन किया कि आप जल्दी ही टर्मिनेट करने वाले हो वो जो फार्म जो कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन सवाल ये रहेगा सर, ये जो प्रोजेक्ट कह लीजिए, जो मुझे आपके ही कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिस से ही जो पेपर मिला था, वहाँ पे था कि का सेंक्शन हुआ था वर्क 2013-14। तो सर आप जैसे आपने खुद ने मेंशन किया 2017 का इसका कंप्लीशन डेट था, तो एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देते गया, और लास्ट एक्सटेंशन जो मुझे पता है जब जो कहा गया था 31 मार्च 2020 को होना था। तो मेरा सवाल ये रहेगा, क्या यूरी डिपार्टमेंट इतना कैपेबल नहीं बनता है कि जो काम दिया गया है वो समय पे ख़त्म कर पाए, और साथ ही साथ जो काम ठीक से नहीं कर रहा है उसे हटाया जाए?
तो एक्सटेंशन हमने 2019 31 मार्च एक बार दिया था, देन सेकेंड हमने 31 मार्च 20 तक दिया। इसका बावजूद भी उसने इनकॉम्पिटेंट है, वह सका नहीं, कंप्लीट नहीं कर पाया। तो उन लोग इतना बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लेने का बावजूद भी हमारा पारम इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं सोचा है। तो इसलिए हम लोग ने इनिशिएट कर लिया है और करके हमने टर्मिनेशन ये महीना में, ये 6 तारीख, ये महीना का 6 तारीख को हमने उनको टर्मिनेशन ऑर्डर दे दिया है। तो अभी हम ये है कि ये टर्मिनेशन ऑर्डर हमने दे दिया, तो अभी हम लोग डिपार्टमेंट उसको टेकअप करेगा। डिपार्टमेंट टेकअप करके हम लोग 31 2021 तक हम लोग जितना सिविल वर्क्स है हम कंप्लीट करने के लिए हमारा एक्शन प्लान बनाया है हमने। और इलेक्ट्रिसिटी और ये वाटर सप्लाई हम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा पैसा जो है लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं जुड़ेगा। इसलिए ये इसको हमको एडिशनल रिवाइज में हमारा गवर्नमेंट अप्रूव करना पड़ेगा, तभी हम उसको वाटर सप्लाई एंड आपका इलेक्ट्रिसिटी हम उसका कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि वहाँ में हमारा 384 यूजर्स रहेगा, क्योंकि वहाँ जो फैमिली रहेगा, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा वहाँ में आपका ट्रांसफार्मर भी अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वाटर भी हमको वहाँ में काफ़ी आदमी का यूजर होगा, तो हमको उसको भी वाटर सप्लाई को भी हम सही से करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको रिवाइज पान अगर देता है, हमने रिवाइज के लिए हम लोग ऑलरेडी सबमिटेड किया है, और गवर्नमेंट उसको जल्दी अप्रूव करे तो हम लोग उनको भी हम लोग जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सर अभी आपने मेंशन किया कि डिपार्टमेंट टेक ओवर करेगी ये प्रोजेक्ट को, तो और साथ ही आपने मेंशन किया कि 31 मार्च 2021 को आप लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि सुबह हमने विज़िट किया तो वहाँ पे सर अगर हम टेक्निक अगर देखा जाए तो 3 रो बनाया गया है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट। तो जो चौथा थर्ड यूनिट है वो तो सिंकिंग एरिया में है, लेकिन सर मिडिल रो को छोड़कर अगर फर्स्ट वाला हम देखें वो भी उसका भी काफ़ी स्टीप है। तो सर उसके लिए भी रिटर्निंग वाल कुछ वगैरह आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हो सर? ये हम लोग के पास जो टॉप रो का जो है, जो वो बिल्डिंग जो लाइन को हम लोग ने रिसेंटली हमारा ये चीफ इंजीनियर को भी हम बताया कि हमको बहुत ज़रूरी है वो सिंकिंग जोन है, क्योंकि कुछ कुछ फिलिंग मट्टी है जो वहाँ में जो ज़रूरी होगा। तो हमने उसको हम अभी मेजरमेंट करके भी हमने भेज दिया है कि हमको वहाँ भी रिटर्निंग वॉल दरकार है। तो हमारा चीफ इंजीनियर बोला कि हमने हायर अथॉरिटी पुटअप करेगा अप्रूवल के लिए, उसने भी हमको एश्योरेंस दिया है। तो होने से हम उनको भी सही से बनाया जाएगा। जी सर। सर साथ ही रूम्स को लेकर सर काफ़ी छोटा छोटा रूम है सर, 384 यूनिट्स है सर, वहाँ पे उसी नंबर के मुताबिक फैमिलीज़ भी रहेंगे वहाँ पे। तो आपको नहीं लगता है कि काफ़ी छोटा रूम्स बनाया गया है एक फैमिली के लिए? ये जो रूम जो साइज है, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस का हिसाब से हमने बनाया एज़ पर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमको जो यूनिट का जो साइज है अकॉर्डिंगली हमने उसी साइज में ही बनाया है। जी। तो जो भी हो, जो प्रोजेक्ट जो डिले होता है और प्रोजेक्ट जो इनकम्प्लीट हो जाता है, तो डिपार्टमेंट ही हमेशा ऑफिसर लोग ही गाली खाना पड़ता है, जबकि सबसे कॉन्ट्रैक्टर को अपना जो टेंडर जब हम लोग एग्रीमेंट में आता है, तो टेंडर एग्रीमेंट आने का बाद कॉन्ट्रैक्टर भी अपना जो एग्रीमेंट में ये लिखता है कि हम टाइमली कंप्लीट करेगा और हम सही पर इसको स्पेसिफिकेशन हिसाब से डायरेक्शन ऑफ इंजीनियर इंचार्ज का हिसाब से हम बनाएगा, ये लोग भी एग्री करता है। लेकिन जब काम मिलने का बाद ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, इन लोग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उन लोग का वजह से हमारा जो डिपार्टमेंट में जो भी RTI आता है, कंप्लेन आता है, पब्लिक क्रिटिसिज्म जो आता है, ये हम ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकता है। इट शुड बी 50-50, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्टर अब अच्छा से काम नहीं करेगा, हम लोग गाली खाता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर लोग को हम लोग फिर आर्गूमेंट होता है, कुछ चीज़ में ज़बरदस्ती उनको बोलेगा अच्छा काम नहीं कर रहा है, कुछ बोलना शुरू कर देता है, तो वो पॉलिटिकल लाइन में चला जाता है, ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर देता है। तो मेरा गलती नहीं है, हमने कॉन्ट्रैक्टर को बार बार बोलता हूँ, नहीं कॉन्ट्रैक्टर का वजह से हम आज ये हमारा प्रोजेक्ट फेलर हो रहा है। तो इसलिए
वही सर, जनता को क्या कहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि जैसे ही जो EWS हाउसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उन्हें भी अलॉटमेंट मिलेगा, उन्हें भी छत मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल वही था सर, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट काफ़ी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ देखभाल करने के लिए, क्योंकि एज अ फादर ऑफ दैट कंसर्न प्रोजेक्ट UDE है, तो जो लोग देख रहे हैं ये, जैसा मैंने कहा, काफ़ी लोग उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि जैसे वो हाउसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है हमें भी वहाँ पे छत मिलेगा, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम लोग कंप्लीट करने का बाद हम लोग जैसे यहाँ का जितना लोकल बोनाफाइड को हम लोग जो भी है गरीब लोग है, इनका हम लोग ऑलरेडी पहले से लीज भी बना कर रखा हुआ है, तो उनको हम लोग ये बिल्डिंग को दिया जाएगा। लेकिन उसको बिल्डिंग को देने से हमारा ये भी एक फॉर्मेलिटीज़ है कि उसको आपको एक फंड ये कुछ परसेंट देना पड़ता है। तो हमारे जैसे अगर 60,000 अगर वो डिपॉजिट करता है तो वो बिल्डिंग उसका हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमारा गाइडलाइंस है, और हम लोग यहीं का जो बेनिफिशियरी को हम लोग सही से छानबीन करके जो ज़रूरी है, जिसको बिल्कुल तकलीफ है, इन लोग को ही दिया जाएगा और इसमें नॉन ट्राइबल को नहीं देगा। जी सर। तो सर आखिर में हम ये उम्मीद लगाए, आई मीन लाइक वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि इन कमिंग ईयर 2021 मार्च द कंसर्न डिपार्टमेंट UD एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट जो EWS प्रोजेक्ट न्यू बॉम्बेला वो कंप्लीट करेगी सर। ये आज मैं तो आपको बोल ही दिया हूँ, मैं ज़रूर हम लोग का फोर्स हम लगेगा। अभी से सिर्फ हम चीफ ऑफिस से हमको एक लेटर चाहिए था, वो अभी आने से ये सप्ताह से हम लोग एक्शन प्लान होगा। लेकिन अभी पंचायत इलेक्शन भी शुरू हो रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा मैंने ये महीना में थोड़ा नहीं हो पाएगा, हम दिसंबर से मैं वार पुटिंग लगाऊंगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ये थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर UD एंड हाउसिंग वेस्ट कामेंग। तो सर ने जैसे कहा कि सर ने एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं वो सिंकिंग एंड स्लाइडिंग जोन है, तो देखना ये होगा। साथ ही सर ने कहा है कि मार्च 31, 2021 डिपार्टमेंट कंप्लीट करेगी, और सर ने जैसा मेंशन किया कि वो टर्मिनेट करने वाली है जो फर्म है, जो कॉन्ट्रैक्टर है। पर देखना ये होगा कि वादा पे वादा एश्योरेंस दिया जाता है डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से, जो अभी सर ने जो कहा 31 मार्च 2021 तक, देखना होगा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है कि नहीं होता है।